हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम एक नया टॉपिक के बारे में देखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है गोनेड्स। गोनेड्स क्या है आपके? ये भी आपके क्या है, सेक्स ऑर्गन होते हैं। इन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और ये भी क्या है, इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें सेक्स क्या डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल फीमेल ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं मेल में सेपरेट रहते हैं, फीमेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स में क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो आज देखते हैं हम गोनेड्स के बारे में। गोनेड्स क्या है आपके? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है आपके? इन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं या गोनेड्स भी बोल सकते हैं। मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, वो आपका सेक्स डॉर्फिज्म को शो करता है, इसलिए मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं। फिर अब हम देखेंगे पहले मेल गोनेड्स के बारे में। मेल गोनेड्स को क्या हम टेस्टिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिड बोलते हैं। अब इससे क्या सीक्रेट होते हैं, इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह आपके फीमेल में फीमेल गोनेड्स जो है वो क्या है, ओवरी है। ओवरी से हमारे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन है एस्ट्रोजन और सेकंड वन है आपका प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो मोस्टली ओवेरी फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स से सीक्रेट होते हैं, जबकि आपका प्रोजेस्टेरोन है ये आपका किससे होता है, आपका ये होता है कार्पस लुटियम से। तो अभी हम वन बाय वन सारा देखने वाले हैं कि किस तरह गोनेड्स जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग में, और मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल गोनेड्स यानी कि मेल गोनेड्स को हम टेस्टिड भी बोलते हैं। फिर ये इसमें कौन सा आपका समझ सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। किससे होता है आपका? लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल सेल्स यही बोलते हैं। तो ये क्या है, अंडर द सेल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH, आपका जो LH होता है, ल्यूटियम हार्मोन्स। तो ल्यूटियम हार्मोन आपका LH को हम मेल में क्या बोलते हैं, ICSH। ICSH का पूरा फॉर्म इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ हम LH नहीं बोलते। LH कहाँ बोलते हैं? फीमेल के केस में। मेल में LH को ही हम क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि MCQ में इस तरह के क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूजन होता है और हम क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, मेल में जो ल्यूटियम हार्मोन्स है आपका LH, उसको क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स जो आपकी लीडिंग सेल्स है, इससे सीक्रेट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, और इसी को क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। समझेगा? अब इसके बाद इनका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन या हम कह सकते हैं रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, की टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या होता है, फंक्शन। तो इसका सबसे पहला तो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। फिर आपका आता है मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको भी क्या करता है, ये डेवलप करता है। क्या करता है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल जो आपकी कैरेक्टर है। अब उनमें उसमें क्या क्या कैरेक्टर आते हैं, देखो। सबसे पहले आते हैं ब्रीड मोनेस्चस, मीन्स मोनेस्चस, ब्रॉड शोल्डर, और आपका लो पिच वॉइस, और आपका एसेसरी क्या है, सेक्स डक्ट। अब सेक्स डक्ट क्या है, आल्सो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स डक्ट। अब यहाँ सेक्स डक्ट से मीनिंग है कि आपका एपिडिडाइमस है, वेस्टिबल, इन सब के डक्ट को क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। ये एक्सेसरी है। अब फिर आता है आपका रिस्पॉन्सिबल मेल लिबिडो। मेल लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर। तो ये सारा किसके काम होते हैं आपके। और लास्ट वन है एग्रेसिवनेस। तो ये सारे किसके हैं, टेस्टोस्टेरोन के रोल भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि गोनेड्स जो है उन्हें हम प्राइमरी क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, जो कि आपके मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में जो है वो टेस्टिड होता है, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन आपका जो सीक्रेट हो रहा है किससे, फ्रॉम लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। इसलिए मेल में जो LH है उसको हम ICSH बोलते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। समझ लगा। अब इसका फंक्शन भी हमने देखा कि किस तरह ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। हाई पिच होती है और आपका साथ में क्या मोनेस्चर, डेवलप मोनेस्चर, और आपका मेल लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर और एग्रेसिवनेस, ये सारे फंक्शन किसके हैं? आपके टेस्टोस्टेरोन के हैं, जो कि आपका कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? लीडिंग से। अब आते हैं हम फीमेल गोनेट्स में। फीमेल गोनेट्स जैसे हमें पता है कि इसे ओवरी भी बोलते हैं। ओवरी दो तरह के हार्मोन्स को क्या करता है? सीक्रेट करता है। एक तो एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन नॉर्मली क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स जो हमें पता है ओव्यूलेशन में बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब उसमें आपका सीक्रेट होता है। और सेकेंड वन है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? कार्पस लुटियम बनने के बाद ये क्या पहले भी होता है, बट कार्पस लुटियम इसका सीक्रेशन का आपका क्या कह सकते हैं? मेन पॉइंट होता है या मेन फीचर होता है। फिर आप एस्ट्रोजन का देखते हैं कि एस्ट्रोजन हमारे हैं वो इसका क्या क्या रोल है या फंक्शन है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis, oogenesis के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। oogenesis तो सबको पता है। ये सारे आपको अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कहीं भी आपके कंसेप्ट में थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप हमारे डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल पड़े हुए हैं 1.5 घंटे के। आप उन्हें देखेंगे तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो आपके लगभग सभी आपके वहीं पर वाइंड अप हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये शॉर्ट सीरीज है तो यहाँ पर मैं इतना डिटेल यहाँ नहीं बता सकती। तो oogenesis किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन, आपका oogenesis। और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि ब्रीस्ट डेवलपमेंट है, हाई पिच वॉइस है, नैरो शोल्डर है, ये सारी के सारे किसके? और फीमेल लिबिडो वो क्या है? सेक्सुअल डिजायर। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? एस्ट्रोजन। अब हम देखेंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? इसे हम आपका कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रोजेस्टेरोन किस तरह का हार्मोन है या अदर नेम ऑफ हार्मोन्स रिलेट टू प्रोजेस्टेरोन, तो आप बोलोगे प्रेगनेंसी हार्मोन से। क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन। जिस तरह आपके ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ऐसे प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं? तो वो से बोलते हैं मैटरनिटी हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है। जैसे बर्थ हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। मैटरनिटी हार्मोन किसे बोलते हैं? प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे बोल रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन को। ये क्या करता है? इसका काम होता है कि प्रिवेंटिंग शेडिंग ऑफ किसकी? आपके एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम को ये मेंटेन करके रखती है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो क्या हो जाएगा कि वहां पर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसको मेंशन करने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो प्रोजेस्टेरोन वहां पर क्या करता है? अपने लेवल को हाई रखता है, जिससे कि आपका जो यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम है जहां पर ट्रांसपेरेंट होता है जाके, तो वो क्या होता है कि मेंशन रहती है। तो ये मेन फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन का। अब जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में, अब इंडोक्राइन ग्लैंड में देख लिया हमने कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। अब कुछ ऐसी टेम्परेरी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो प्रॉपर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में ही वर्क करती है, बाकी सारी उसमें नहीं मिलेंगी आपको। जब पूरा होल लाइफ है तो लाइफ स्पैन में नहीं मिलती, केवल प्रेगनेंसी टाइम में वो सीक्रेट होती है। तो देखिए उनको क्या, इन्हें बोलते हैं टेम्परेरी एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जब प्रेग्नेंट हुए तो फिर आपका क्या हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो गई यानी कि पास्चुरेशन हो गया, बेबी का बर्थ हो गया, तो ये हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे अपने लेवल को कम कर देते हैं और वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें आता है आपका कार्पस लुटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है? सीक्रेट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कार्पस क्या है कि आपका स्टार्टिंग में जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पर 3 महीने तक स्टार्टिंग में जब से आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और कंसीव बेबी, तो स्टार्टिंग जो 3 मंथ है वो कार्पस लुटियम से सीक्रेट होगा प्रोजेस्टेरोन। और इसके बाद प्लेसेंटा भी आपको टेम्पोररी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो प्लेसेंटा का तो अदर्स काम होते हैं, जैसे नरिशमेंट देना और आपका गैसीय एक्सचेंज, ये 2 काम होते हैं प्लेसेंटा के, जो कि रिलेशन बना के रखते हैं फीटस एंड मदर में। तो क्या होता है? एक तो नरिशमेंट होता है और एक होता है आपका क्या? एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज।
अब देखिए यहाँ पर भी देखिए हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, आपसे कोई कोई पूछा जा सकता है कि कितने तरीके के हार्मोन्स प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं। तो पहला तो होता है एसजीसी, दूसरा होता है एचपीएल और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है? लेटर प्रेगनेंसी सीक्रेट होता है कि सारा जो भी आपका एंडोमेट्रियम है वो सारा जब डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या करना है कि उसको धीरे 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 शेप में लेकर आने का। तो ये लेटर प्रेगनेंसी के बाद रिलैक्शन काम करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जब हम प्रेगनेंसी है तब आपके एसजीएस और एचपीएल, आप एससीजी क्या है? ह्यूमन क्रोनिक गोनोफोबिया, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका एससीजी हार्मोन्स का? ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिया। ये आपका सीक्रेट होता है, इसे हम कह सकते हैं सीक्रेट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। और दूसरा होता है एचपीएल, एचपीएल यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी आपको प्रेगनेंसी टाइम में ही देखने को मिले। फिर है रिलैक्शन। तो ये 3 हार्मोन्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन ही फीमेल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनका लेवल क्या होता है? स्लो स्लो होके आपका काफी लो लेवल। आप फिर प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो सभी पता है कि इसका क्या फंक्शन। बट आपसे पूछा जाए कि ओनली प्रेगनेंसी टाइम हार्मोन्स, तो वो आपके प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले क्या है? एसजीसी और एचपीएल, और आपका क्या है? आपका रिलैक्सिन है। रिलैक्शन बाद में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलैक्शन लेटर फेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की लेटर फेस में रिलैक्शन रहता है। ये हो गए आपके। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे, अब जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है किसकी शेडिंग को? एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो इसे हम अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि मेंशन एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग या लिंगनिंग, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यही अपने लेवल को हाई रखता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम का वो जो लेवल है वो क्या होता है? वहां पर स्टॉप रहता है जब तक कि पूरा आपका बेबी क्या हो जाए? डेवलप ना हो जाए। क्योंकि अगर उसमें बैलेंस कम हुआ तो क्या हो जाता है? मिसक्रैच हो जाता है। तो ये ऐसा, तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है कि गोनेड से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, तो मेल में आपके क्या है? टेस्टेड है, फीमेल में आपकी ओवरी है, और ओवरी से आपके मेन एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होते हैं। वो भी हमें देखना है कि जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ है आपका? वो ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, जबकि आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो आपके किससे होता है? कार्पस लुटियम में। कार्पस लुटियम स्टार्टिंग के 3 महीने तक, इसके बाद क्या है? प्लेसेंटा से सीक्रेट होने लगता है। समझ लगा? तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए क्लियर। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में ही आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये ऐसे शॉर्ट नोट है जो आपको कम टाइम में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट को बेटर करना है तो आपको रिवीजन 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 का रेशियो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना सिलेबस कवर करना जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है रिवीजन। आप रिवाइज करेंगे तो चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आपके माइंड में स्टोर हो सकती हैं और आप एग्जाम में उन्हें फाइनली काफी अच्छे से क्या कर सकते हैं? वाइंड अप कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने रिवीजन को दे बेहतर टाइम, जिससे आपकी तैयारी हो बेहतर और रिजल्ट फिर 100% आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर आएंगे सीरीज के नए पार्ट में।